आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 7 पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला बताया जा चुका है और आज पार्ट 7 में हम लोग आगे का कुछ फार्मूला आप लोग देखिए। यहाँ जैसे कि लिख दिया जाए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे कोस में और यहाँ थीटा लगा देंगे। अगर यही कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। फिर इसी प्रकार अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो इसको लिखा जाएगा कोट थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिखा जाएगा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखा जाएगा सेक थीटा। फॉर्मूला हो गया, आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इस पर अब आप लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया जाए साइन 18 डिग्री, इसको हम लोग को चेंज करना हो कोस में, कैसे चेंज करेंगे? तो साइन 90 डिग्री माइनस में हम लोग करके इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री, और इसमें से हम लोग क्या घटाएं कि 18 चला, तो सीधा सीधा है यहाँ पर 72 डिग्री घटा लिया जाएगा। अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस और थीटा के जगह पर क्या है तो 72 डिग्री, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, इसको हम लोग तो कॉस में लिख लिए और थीटा के जगह पर 72 है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 72 डिग्री। बात समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर लिखा जाता टेन मान लीजिए कि 60 डिग्री, इसको अगर इसी फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग इसको लिखते टेन 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या घटाएंगे कि 60 आएगा तो 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री। अब टेन 90 डिग्री माइनस, इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, कॉट में चेंज करते हैं। देख लीजिए टेन 90 डिग्री माइनस कॉट में चेंज हुआ, थीटा के जगह पर जो रहेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ 30 डिग्री लिख दिए। यहाँ तक तो आप लोग बात समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर ऐसे दे दिया जाए कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करें, ऐसे दे दिया जाए, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जो दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब इसमें से किसी एक को हम लोग बदल लेंगे, ऊपर या नीचे। हम ऊपर वाले को चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको साइन और 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और नीचे में है कॉस 72 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस, साइन 90 डिग्री माइनस ही कॉस में चेंज हो गया, थीटा के जगह पर 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब इससे ऊपर से नीचे कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में तो आ ही चुका होगा आप लोग को। अब आगे देखिए कुछ, अब आगे मान लीजिए कि इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, आगे दे दिया जाए जैसे कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करें, ऐसे दे दिया जाए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग जो दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसमें से किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। मान लीजिए हम लोग शुरुआत वाले को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या घटाएंगे 48 आएगा तो 42 डिग्री, माइनस यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन 42 डिग्री। अब cos 90 डिग्री माइनस ही चेंज हो जाएगा साइन में, साइन, और थीटा के जगह पर 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को काट देंगे,
यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 0। आप लोग को भी पता होगा कि अगर 2/2 जैसे हो मान लीजिए तो कटेगा तो कितना आएगा 1। अगर यही 2 - 2 रहेगा तब अगर ये प्लस माइनस कटेगा तो कितना आएगा 0। यहाँ पर कटता तो मान कितना आता 1 आता, और इस तरह कटेगा तो मान आएगा 0। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर ही नहीं कि बहुत लोग काट कर यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो 1 नहीं लिखना है, यहाँ पर 0 आएगा। बात समझ में आ चुका होगा, तो आगे बढ़ा जाए। आगे मान लीजिए कि इस प्रकार से दे दिया जाए 2 cos 68 डिग्री बटा साइन 22 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे 2 cos 68 डिग्री बटा साइन 22 डिग्री। तो 2 और इसमें से ऊपर को हम लोग जैसे चेंज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री बटा साइन 22 डिग्री। अब 2 और cos 90 डिग्री माइनस इसको हम लोग साइन में चेंज करेंगे और थीटा के जगह पर 22 डिग्री लिख देंगे बटा साइन 22 डिग्री। अब यहाँ पर इसे ही कट गया और कितना आ गया इसका आंसर? तो 2 आ गया। समझ में तो आ ही चुका होगा, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि इस प्रकार से दे दिया जाए कि यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध करें कि tan A प्लस C बटा 2 बराबर cot B बटा 2। यही हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? सिद्ध करना है। अगर ABC त्रिभुज का अंतःकोण दिया हो तो हम लोग यहाँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो जब भी त्रिभुज के तीनों कोण का चर्चा करें तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री। बिना कुछ सोचे समझे हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे चूंकि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। इस प्रश्न में चर्चा किया हुआ है त्रिभुज ABC, इसमें जो है उसमें ABC त्रिभुज का क्या है? अंतःकोण है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिख लेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। अब हम लोग प्रश्न के आधार पर आगे बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? A प्लस C रखा है, तो हम लोग भी इधर A प्लस C ही रखेंगे। लिखेंगे A प्लस C बराबर 180 डिग्री। अब जो B प्लस में है इसको हम लोग उठाकर इधर ले जाएंगे तो माइनस B हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए बाटा में 2 है तो हम लोग इधर दोनों तरफ 2 से भाग लगा देते हैं। लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भाग दीजिए। यहाँ हम लोग लिखेंगे A प्लस C बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2 माइनस B बटा 2। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस C बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस B बटा 2। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर प्रश्न में दे रहा है tan, तो हम लोग इधर tan लगाएंगे ना, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे दोनों तरफ टेंजेंट लेने पर। आप लोग याद कीजिएगा, इससे पहले पार्ट में बताया जा चुका है
कि tan का पूरा नाम टेंजेंट होता है। जब तक इसके साथ कोई कोण नहीं लगाएंगे हम लोग तब तक इसको संक्षिप्त करके हम लोग नहीं लिखेंगे। अब बहुत लोग लिख देते हैं दोनों तरफ tan लेने पर, tan कैसे लिखा जाएगा? इसका पूरा होता है नाम टेंजेंट, हम लोग टेंजेंट लिखेंगे। जब इसके साथ आके कोण लगेगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और tan लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ टेंजेंट लेने पर। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे tan a प्लस सी बटा 2। यहाँ पर अब tan क्यों हो जाएगा? क्योंकि a प्लस सी बटा 2 जो है कोण को निर्देशित कर रहा है, और कोण लगने के बाद इस शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा tan हो गया बराबर। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ tan लेना तो इधर भी tan ही ना होगा, 90 डिग्री माइनस b बटा 2। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए tan a प्लस सी बटा 2 बराबर tan 90 डिग्री माइनस किस में चेंज होता है, कोट में, और यहाँ पर थीटा की जगह पर b बटा 2। यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ में तो आ चुका होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ बोर्ड पर है जैसे 2 का 1, देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 का 1 नंबर दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, यही दिया हुआ है। हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि बराबर में 1 होगा। तो इधर वाले पार्ट को आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग LHS कहते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ LHS से, और इसको हम लोग आगे क्या करेंगे कि मिलाएंगे 2 को एक साथ में। किस 2 को एक साथ में मिलाएंगे, तो जोड़ कर देख लेंगे कि जहां 90 डिग्री आएगा उस दोनों को एक साथ लेंगे। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री इसको जोड़ा है तो 90 हो रहा है ना, इसको एक साथ ले लीजिए, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ऐसे हम लोग ले लिए। फिर यहाँ tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इसको एक साथ हम लोग ले लिए। इस दोनों को जोड़ा है तो यहाँ पर भी 90 आ रहा है। तो अब हम लोग कोई एक को चेंज कर लेंगे इसमें से। तो हम लोग लिखे tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इसको उसी प्रकार छोड़ दिए। यहां पर भी हम लोग एक को बदल लेंगे कोई, तो tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इसी प्रकार हम लोग छोड़ दिए। अब tan 90 डिग्री माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, तो कोट में, कोट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है, इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा कोट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब क्या है कि कोट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, कोट थीटा इंटू tan थीटा। याद कीजिएगा, आप लोगों को बताए थे कि कोई भी संख्या हो और उसका व्युत्क्रम हो, दोनों को एक साथ हम लोग गुना करेंगे तो मान 1 आता है। तो कोट का व्युत्क्रम tan होता है, दोनों का एंगल यहाँ पर सेम है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, गुना करेंगे मान कितना आ जाएगा 1, गुना यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे का उल्टा है, मान 1 आ जाएगा। ब्रैकेट में आप लोग लिख भी सकते हैं कि चूंकि कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होगा। अगर यही यहाँ पे कोट 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री रहता तब हम लोग यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते थे, 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए तब हम लोग 1 लिखेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर भी 20 डिग्री होता तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे कि किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर गुना 1 और 1 को गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही बराबर में क्या है, RHS, जिसको प्रूफ करना था। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें अब हम लोग को सॉल्व करना है 3 नंबर।
3 में क्या है कि tan 2a बराबर में दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, और हम लोग को क्या करना है, कोण a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है, लिखेंगे हम लोग दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब हम लोग इसमें किसी एक को बदलेंगे, तो यहां से हम लोग tan वाले को चेंज कर ले रहे हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे tan को हम लोग cot में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस, और थीटा के जगह पर 2a है, इसी प्रकार लिख दिए। और इधर वाले को हम लोग cot a माइनस 18 डिग्री उसी प्रकार से छोड़ दिए। अब cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो अब इसके बाद हम लोग चर अचर एक साइड करते हैं ना, तो चर वाले को एक साइड कीजिए और अचर को एक साइड। तो हम लोग यहाँ 90 डिग्री और प्लस 18 डिग्री कर सकते हैं, माइनस वाला को इधर लाए प्लस में हो गया, और a इधर से माइनस वाला को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2a। यहाँ कितना आ जाएगा, 108 डिग्री बराबर 3a। 3 से इसको काटिए, 36 बार में कट जाएगा, तो इसलिए a बराबर कितना मिल गया, 36 डिग्री। यही a का हम लोग को मान ज्ञात करना था। समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 4 में दिया हुआ है, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है हम लोग को, तो tan a बराबर cot b दिया है। हम लोग को इसमें सिद्ध क्या करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको tan a को tan a छोड़ देते हैं, इसको भी tan में चेंज कर लीजिए। तो इसको tan 90 डिग्री माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है, b है तो b लिख दिए। tan से tan कैंसिल कर दिया जाए, यहाँ a बराबर क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री माइनस b, इसलिए a माइनस b इधर आएगा तो प्लस b हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ में तो आप लोग को आ ही चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यही हम लोग को प्रूफ करना था, tan a प्लस b बराबर, गलती बोल दी, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही सिद्ध करना था। यहाँ दिया हुआ था tan a बराबर cot b, हम लोग tan a को tan a छोड़ दिए, और इसको cot को हम लोग चेंज किए तो tan 90 डिग्री माइनस में, और थीटा के जगह पर b है तो b लिख दिए। tan से tan कैंसिल किए, तो यहाँ पर a बराबर क्या मिल गया, 90 डिग्री माइनस b, और माइनस b को इधर ला दिए तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के तरफ। 7 में है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हम लोग को इसमें क्या करना है कि हम लोग को इसमें 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण में हम लोग को लिखना है। कि 0 से 45 के बीच में नहीं आता है 67, 0 से 45 के बीच में 75 भी नहीं आता है। हम लोग को ऐसा करना है कि 0 से 45 डिग्री के कोण के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखा जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाएगा 23, तो 23 डिग्री लिख दिए, प्लस कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा तो 15 डिग्री। तो अब यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस चेंज हो जाएगा कॉस में, और थीटा के जगह पर 23 डिग्री लिख दिए, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस चेंज होगा साइन में, और थीटा के जगह पर लिखा जाएगा 15 डिग्री। समझ में तो आ चुका होगा आप लोगों को। इसमें यही करना था, 0 और 45 डिग्री के बीच में बदलना था। आप देखिए तो 23 डिग्री 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आता है, 15 डिग्री भी जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आता है। तो अब आप लोग इस एक्सरसाइज को समझ चुके होंगे। आप लोग खुद से बाकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे।